अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में आज की हुई जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो पावर पॉइंट बनाने का मतलब यही है कि जो एडवर्टाइज होती है वो सही से दिखाई नहीं देती, उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सही से दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि जो है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर टाइप की है ताकि आपको सही से इन्फॉर्म कर सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जॉब्स आई हुई हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जी, जॉब्स जो हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हैं, इस्लामाबाद की जो ऑफिस है वो उसके लिए हैं। जो ये जॉब्स हैं वो परमानेंट बेसिस पर हैं और टोटल 4 एग्ज़ाम में जॉब्स के मैं सारे स्टेप आपको मैं बताता जाऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि किसी भी वीडियो के पार्ट को स्किप ना करें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले नंबर पर पोस्ट जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है। ठीक है, इसकी ये जो है वो बीपीएस 14 में है। इसके नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 32 हैं। मेरिट पर 3 हैं, पूरे पाकिस्तान में से किसी को भी मेरिट पर ले सकते हैं। और 15 जो है वो पंजाब को दी गई हैं, सिंध रूरल को 4 दी गई हैं, सिंध अर्बन को 3 दी गई हैं, केपीके को 3, बलूचिस्तान को 2, एक्स फाटा को 1 और एजेएंडके को 1 दी गई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इंटरमीडिएट है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए यार, जाहिर सी बात है एक बच्चे को भी सही से चलाना आता है, तो आपके पास भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और जो शॉर्ट एंड स्पीड है वो 80 से 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अभी जो एज जो है वो लिमिट जो है 18 से 30 साल तक है। आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, जो टोटल 5 साल है। और इसके बाद आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जो दूसरी पोस्ट है वो स्टाफ कार ड्राइवर है। नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं वो 15 हैं। ये लोकल बेस्ड यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए जो हैं वो 7 पोस्टें दी गई हैं। लाहौर को 4, मुल्तान को 1 दी गई है, कराची को 2, पेशावर को 1 दी गई है। प्राइमरी पास होना चाहिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन है प्राइमरी पास होना चाहिए। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसको। जो ट्रैफिक कवानीन के बारे में सही से इल्म होना चाहिए। 18 से 35 साल तक इसकी उम्र है और 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आगे इसको नहीं मिलेगा। तो जी, अगली जो पोस्ट है वो डिस्पैच राइडर है। इसका काम यही होता है कि कोई भी लिफाफा या कोई भी लेटर वगैरह या कोई भी चीज़ इस्लामाबाद या किसी भी ऑफिस में इसको पहुंचानी होती है। डिस्पैच राइडर का काम जो होता है वो यही होता है। ये बीपीएस 4 में आता है। नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो 1 है, इस्लामाबाद के लिए है, लोकल बेस्ड है। इसके पास जो तालीम होनी चाहिए वो प्राइमरी पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और इसको सही से ट्रैफिक के कवानीन भी आने चाहिए। एज जो है वही है 18 से 35 साल। 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इंक्लूड किया गया है। नंबर पोस्ट जो है वो नंबर 4 पर जो पोस्ट है वो नायब कासिद की है। बीपीएस 4 हैं, इसमें जो हैं पोस्टें थोड़ी ज़्यादा हैं, यानी कि 110 हैं। लोकल बेस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए जो है वो 33 हैं। लाहौर के लिए 59 हैं और मुल्तान के लिए 1 है, कराची के लिए 10 हैं, पेशावर के लिए जो है वो 2 हैं, कोयटा के लिए 5 हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 से 35 साल जो है वो इसकी उम्र होनी चाहिए। इसको इंक्लूड की गई है एज रिलैक्सेशन। अभी ये जो पोस्टें हैं जो लाहौर हैं, इनके पास जिनके पास भी ये इनके वो डोमिसाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो यही है कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको ही सिर्फ कॉल की जाएगी, सबको कॉल नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक पोस्ट के लिए भी लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये सम अप करके किसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एबल जो बंदे होंगे उनको ही कॉल करेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी दिया गया है, आगे नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेंट्स जो हैं वो जो गवर्नमेंट में हैं ऑलरेडी, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे, यानी कि एनओसी वगैरह उनको लेनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अभी ये कह रहे हैं कि जो अभी देखें आप एक पोस्ट जो है वो उससे ज़्यादा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेपरेट एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो इंटरव्यू के वक्त आएंगे उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल और उनके साथ अटेस्टेड कॉपीज भी लानी लाजिम हैं। ये हो गया 5 नंबर। जी, अभी जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं
जो आप एप्लीकेशन में अपनी में दे रहे हैं वही आपको प्रूव भी करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह इतनी हो ही ना और आप जो हैं वो ऐसे ही फिल कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ याद रखें, आपको किसी भी स्टेज पर आप जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जी अभी डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पार्ट और होल। अभी देखें जी, गवर्नमेंट जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि किसी भी स्टेज पर हो सकता है सारे को सिलेक्ट कर ले, वहाँ पर भी हो सकता है वो कैंसिल कर सकता है सारा प्रोसेस। और ये भी कर सकता है कि वो इंक्रीज़ नंबर ऑफ पोस्ट भी कर सकता है और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट भी कर सकता है। उसके पास पूरा का राइट है, पूरा पूरा राइट है। अभी नो टीएडी, आपको टीएडी नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो अनकम्प्लीट और जो हैं वो जो है आफ्टर रिसीव्ड एक्सपायरी डेट, यानी कि 20 दिनों के बाद जो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो दूसरी आपसे ये बात आप नोट कर लें कि आपने एप्लीकेशन के साथ कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना सिवाय आपकी सीएनआईसी और एक फ़ोटो कॉपी के। फ़ोटो होता है जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो, उसके अलावा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना। आपने अप्लाई किस तरह करना है? आपने इस तरह करना है कि आपने एजीपी के जो है वो वेबसाइट है उस पर जाकर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। वो आपने इस एड्रेस पर भेजना है। आपने एजेपी की वेबसाइट से जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है, आपने इस वेबसाइट पर भेजना है। और आपने एक और तरीका भी करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जॉब जो पोर्टल है www.njp गवर्नमेंट पाक से, आप वहाँ से भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग डेट से पहले आपने करनी है। और अगर आप जो भेज रहे हैं हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो आपने अपनी सीएनआईसी की कॉपी और एक जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो, वो 20 दिनों के अंदर आपने भेजनी है। ये जो एडवर्टाइज छाया हुई है वो 26 तारीख को हुई है, 26 नवंबर को हुई है। तो आपने इनको दिन काउंट करके 20 दिनों के अंदर आपने ये दोनों काम करने हैं। तो आज के लिए यही वीडियो थी। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आने वाली जॉब्स के बारे में आपको बताया जा सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।